साथियों नमस्कार, मैं एजाज़ अहमद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टार्टअप में। आज हम लोग नेटसर्फ का नया प्लान जो कि 2021 जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ है और उसमें क्या क्या नई नई बातें आई हैं, क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और दूसरा जो इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको फील्ड में कैसे प्लान को दिखाना है, कितनी देर में आपको अपने प्लान को क्लोज कर देना चाहिए, ये भी हम लोग देखेंगे। जब फील्ड में आप किसी को अपना प्लान दिखाते हैं तो उस प्लान के 4 सेगमेंट होते हैं ना, उसी 4 सेगमेंट में आपको प्लान दिखाना है और आपका प्लान 15 से 20 मिनट के अंदर में क्लोज हो ही जाना चाहिए ना। अगर आप उसको 1 घंटा प्लान दिखाओगे, 1.5 घंटा प्लान दिखाओगे तो वो बोर हो जाएगा और उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग इस प्लान को शुरू करते हैं। मैंने अभी आपके स्क्रीन पे छोटा सा प्लान आ रहा होगा क्योंकि यही एक पन्ने का कंप्लीट प्लान है, अच्छे से इसको देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सर प्लान नेटसर्फ का। और इसमें जो जनवरी माह में नए मॉडिफिकेशन हुए हैं मैं उनको भी कवर करूँगा। कंपनी का नाम नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.netsurfnetwork.com। कंपनी के जो CMD हैं वो सुजीत जैन साहब हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं और माई लैब जैसी कंपनी के मालिक भी हैं, जिसने कोरोना पीरियड में फर्स्ट कोरोना टेस्टिंग किट बनाई थी। इसके MD जो है वो संजय मालपानी साहब हैं, जो बिरला फैमिली से बिलोंग करते हैं और अजय बायोटेक जैसी हाई टेक जैविक कंपनी के मालिक भी हैं। नेटसर्फ की स्थापना 25 मई सन 2001 को हुई और करीब 20 साल इस कंपनी की स्थापना के पूरे भी हो चुके हैं। मतलब 20 साल से कंपनी अपनी जड़ों को मजबूत कर चुकी है। हेड ऑफिस इसका पुणे महाराष्ट्र में है। हेड ऑफिस को बनाने में 250 करोड़ रुपए की लागत आई और 9 फ्लोर का ऑफिस है। दीवारों पे ऑर्गेनिक गार्डनिंग की गई है। आप कभी भी जाकर के यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इंडिया में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटसर्फ में हो चुके हैं, जो यहाँ से एक अच्छी इनकम दे रहे हैं। 4,000, 6,000, 10,000, कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 16 लाख रुपए तक इसी में लोग इनकम ले रहे हैं। कंपनी जो है करीब 63 हर्बल जैविक प्रोडक्ट बनाती है, जिसके रिजल्ट मार्केट में 100% है। 4 सेगमेंट में कंपनी रिजल्ट प्रोडक्ट बनाती है। पहला सेगमेंट है खेती और पशु, दूसरा सेगमेंट है हेल्थ, तीसरा सेगमेंट है होम और चौथा सेगमेंट है ब्यूटी केयर। खेती में के जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी खेती को 3 साल में पूरी तरीके से जैविक कर देते हैं, केमिकल फ्री कर देते हैं। किसान का खर्चा अमूमन जो है आधा हो जाता है और उसकी पैदावार 15 से 40% तक बढ़ जाती है। पशु के लिए जो प्रोडक्ट है वो 100% GST फ्री है, टैक्स जीरो है उस पर। जब पशु को आप उसको देते हैं तो वहाँ पर उसका सेहत बढ़िया होता है, उसके दूध का फैट मोटा हो जाता है, उसकी बीमारियाँ भाग जाती हैं और लगातार अगर आप देते रहेंगे तो पशु का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर उसको डॉक्टर के पास कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड है, GST इस पर जीरो है। हेल्थ केयर में आपके घुटने का परमानेंट इलाज है, लीवर का परमानेंट इलाज है, सर के बालों का परमानेंट इलाज है, आपके दिल का परमानेंट इलाज है। इस तरीके से आपके शरीर के बहुत सारी बीमारियों का परमानेंट सोल्यूशन कंपनी लेके आई है, जो कि जड़ से रोगों को ठीक करता है। होम केयर में सामान है। ब्यूटी केयर में नया कॉन्सेप्ट कंपनी लेके आई, जिसको विटामिन थेरेपी कहते हैं। विटामिन थेरेपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेरिका में आया और उसके बाद हिंदुस्तान में नेटसर्फ लेके आई। विटामिन थेरेपी का काम ये होता है कि विटामिन के द्वारा आपकी स्किन का इलाज करना। आपकी स्किन डेड हो गई है, उस पर चमक नहीं है, तो विटामिन थेरेपी का काम ये होता है विटामिन जहाँ पे चाहिए वहाँ सीधा सीधा पहुँच जाते हैं। आपने फेस वॉश अप्लाई किया तो विटामिन फेस वॉश के द्वारा आपकी स्किन में चला जाता है, अंदर के कचरे को बाहर करता है, धीरे धीरे आपके चेहरे पे ग्लो आनी शुरू होती है। तो ये विटामिन थेरेपी। अब कंपनी का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, USP जिसको हम लोग कहते हैं। कंपनी PV, BV और किट सिस्टम पे काम नहीं करती है। PV, BV और किट सिस्टम पे जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां काम करती हैं वो अपने नेटवर्कर को लूटने का काम करती हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से PV, BV के झांसे में नेटवर्कर की ज़िंदगी को बर्बाद किया जाता है। उसके 1000 के कमीशन को 250 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप मेरे वीडियो में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बिजनेस इस सिस्टम में कभी लैप्स नहीं होता है, कभी भी लैप्स आपका बिजनेस नहीं होता है, कभी जीरो नहीं होता है। कंपनी ने रीपरचेज करने के लिए आपको बाउंड नहीं किया है।
एक बार फर्स्ट टाइम आपको रीपर्चेज करना होता है, परचेज करना होता है। उसके बाद कंपनी आपसे कभी नहीं कहती कि आप रीपर्चेज कीजिए, क्योंकि सामान अगर अच्छा होगा तो आप खुद खरीदोगे। और कंपनी की खुद की रिसर्च लैब है, उसमें बाकायदा अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो सामान पे रिसर्च करते हैं और उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च होते हैं। कंपनी का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं पे सामान बनता है, किसी दूसरे का सामान लेके उस पर कोई ठप्पा मोहर नहीं लगाती है। भारत सरकार द्वारा कंपनी भी अप्रूव्ड है और उसके प्रोडक्ट भी सारे अप्रूव्ड हैं। जैविक खेती के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन पे इकोसर्ट का भी सर्टिफिकेशन है, जो कि 80 देशों को जैविक का सर्टिफिकेट देती है। फ्रांस की संस्था है DSIR, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट की संस्था है, इसका भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ना हो। अब DSM कहते किसको है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहते किसको है, इसको बात करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केट किसे कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट जो आजकल का बाजार है, उसका सिस्टम ये है कि एक कंपनी है, वो एक सामान बनाती है, उस सामान का वो विज्ञापन करती है टीवी पे, और उसके बाद वो सामान होलसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है और अंत में कस्टमर के पास पहुंचता है। तो कंपनी ने अगर 30 रुपए का सामान बनाया और कस्टमर को 100 रुपए में बेच रही है, तो जो 70 रुपए का गैप है वो विज्ञापन, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के ऊपर वो खर्च करती है। जबकि सामान इस्तेमाल करने वाला कस्टमर है, कस्टमर ही लोगों को बताता है कि भाई साहब ये सामान बढ़िया है, आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। कि कष्ट से मरने वाला कस्टमर, ये 30 का सामान 100 में कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है, बीच में बिचौलिए मजे ले रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ने बिचौलिए का ये सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया। कंपनी में 30 रुपए का सामान बनेगा और कस्टमर को आज भी 100 रुपए में ही मिलेगा, मगर जो 70 रुपए का गैप आ रहा है वो कस्टमर को ही एज ए कमीशन वापस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर ही है जो हमारे सामान को इस्तेमाल करता है, कस्टमर ही है जो हमारे सामान का प्रचार करता है, कस्टमर ही है जो दूसरों लोगों को, इसीलिए वो 70 रुपए कस्टमर को वापस किए जाते हैं कमीशन के द्वारा पार्ट करके। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को ही सीधा बिजनेसमैन बना दिया जाता है। DSM में कस्टमर को ही सीधा बिजनेसमैन बनाने की पूरी तैयारी की जाती है, क्योंकि वही है जो सामान इस्तेमाल करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है। तो अगर आप मार्केट से एक टूथपेस्ट ले आते हैं तो आपने कस्टमर को दुकानदार को पेमेंट किया, आप टूथपेस्ट लेके आए, आपने टूथपेस्ट किया, मामला निपट गया। लेकिन DSM में एक टूथपेस्ट आप लेके आते हैं, आपने टूथपेस्ट किया, आपको टूथपेस्ट अच्छा लगा, आपने 10 लोगों को बताया और 10 लोग आपके माध्यम से टूथपेस्ट खरीदते हैं, आपने लोगों को बताया, आपके माध्यम से लोग सिस्टम में आए, तो उसका भी पैसा कंपनी आपको पे करती है कमीशन के तौर पे। ठीक है, यही DSM है। अब नेटसर्फ में 3 तरीके से इनकम कर सकते हैं। पहले तरीका ये है कि आप यूजर बन जाओ, आप बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते हो, आपको अच्छे सामान मिलेंगे, केमिकल फ्री सामान मिलेंगे, 15 से 30% का सामान डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा सामानों पे, लीजिए उसको इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, आप रिटेलर बन जाओ, आप बेचना चाहते हो, आप बिजनेस भी करना चाहते हो, तो 30 से 45% का छूट कंपनी आपको देगी। और तीसरा है नेटवर्कर। अगर आप नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो कंपनी आपको 8,19,250 का 15 दिन का पेमेंट करती है या 16,38,500 एक महीने का पेमेंट करती है। तो नेटवर्कर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग यूजर और रिटेलर को देख लेते हैं कि ये डिस्काउंट 15 से 30 या 30 से 45% आपको मिलता कैसे है। उसके लिए आपकी सब्सिडी कार्ड बनती है, उसी को हम लोग डिस्काउंट कार्ड भी कहते हैं। जैसे 22,000 का सामान कंपनी आपको दे देगी और आपसे कहेगी कि हमको 12,100 रुपये दीजिए, मतलब 45% का डिस्काउंट कंपनी आपको दे रही है सीधे 65,000 रुपये आप दीजिए, 10,000 का सामान ले लीजिए, 35% की छूट, 2,250 रुपये दीजिए तो 3,000 का सामान ले लीजिए। तो ये ले करके आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रिटेल भी कर सकते हैं और नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग करने के लिए भी आपको एक बार तो खरीदारी करनी है। अब नेटवर्किंग का सिस्टम क्या है, नेटवर्किंग होता क्या है? नेटवर्किंग दरअसल टाइम को बढ़ाने का एक सिस्टम है। एक आदमी 8 घंटे काम करता है, उससे ज़्यादा कर नहीं सकता। अगर एक इंडस्ट्री में 1,000 लेबर लग के काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक लेबर 8 घंटे काम कर रहा है, तो 1,000 लेबर में करके 8,000 घंटे काम करेंगे। यही वजह है कि उस कंपनी का जो मालिक होता है वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि उस मालिक के लिए 8,000 घंटे काम हो रहा है, जबकि मालिक 1 मिनट भी काम नहीं कर रहा है। तो टाइम को बढ़ा दिया। लेबर कितना पा रहा है? लेबर पा रहा है एक दिन का 500 रुपये, लेकिन मालिक एक दिन का कितना कमा रहा है?
50,000 रुपये कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए 1,000 लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये टाइम को बढ़ाने का सिस्टम है। बाटा का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इंडिया के अंदर में 17,000 शोरूम है। एक शोरूम से अगर बाटा को 100 रुपये का मुनाफा एक दिन में होता है तो एक दिन में 17 लाख रुपए की इनकम होती है। तो टाइम को बढ़ा दिया आपने। 17,000 दुकान आपके लिए एक दिन में खुल रही है, एक दिन में बंद हो रही है। 17,000 दुकानों में एक दुकान में 10 लोग हैं तो करीब करीब 1700 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। 17,000 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। तो टाइम आपके लिए बढ़ गया, लोग आपके लिए बढ़ गए। नेटवर्क दरअसल टाइम और आदमी का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। जितने ज़्यादा लोग आप सिस्टम में लेके आओगे उतनी ज़्यादा कमाई आप सिस्टम से कर पाओगे। अब अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो आपको थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। जैसे आप नौकरी करने के लिए आपको बीटेक करना पड़ता है, एमटेक करना पड़ता है, या एमबीबीएस करना पड़ता है, या बीए बीएससी करना पड़ता है। तो आपको पढ़ना पड़ता है। एक क्लर्क की नौकरी भी अगर आप करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीटेक हैं तो भी आइए, एमटेक हैं तो भी आइए, कक्षा 8 पास हैं तो भी आइए, अनपढ़ हैं तो भी आइए। ये बिजनेस इस तरीके का है। अब इसकी जो पढ़ाई है वो दूसरे तरीके की है। वो आपको करोड़पति लीडर बैठा के पढ़ाते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके लिए कुछ कक्षाएं बनी हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जो पहली कक्षा है उसका नाम है L1, जिसको हम लोग सक्षम कहते हैं। उसमें इस नेटसर्फ में 2 टीम का कॉन्सेप्ट है, टीम 1 और टीम 2। दोनों टीम में अगर आप 25-25 हज़ार रुपये का बिजनेस करते हैं तो आपका मिनिमम कमीशन 4,000 बनता है। उसी तरीके से दूसरी कक्षा है जिसको हम लोग प्राइम सक्षम कहते हैं। 50-50 हज़ार रुपये का दोनों टीम में बिजनेस करते हैं तो आपका मिनिमम कमीशन 9,000 रुपये बनता है। तो ये दोनों कक्षा जब आप पास कर लेते हैं तो आप आगे की कक्षा में जाते हैं। अब पे आउट कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने इस पे स्क्रीन पे दे रखा है। अगर पे आउट कैलकुलेशन में आपको कोई परेशानी आ रही है तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन भी पूरी तरीके से दी गई है। अब जो जनवरी में लॉन्च हुआ है वो ये है कि फरवरी से लेकर के जून के बीच में जितनी बार आप L1 करेंगे, मान लीजिए आपने 3 बार L1 किया तो 2-3 6,000 रुपये कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करेगी। अगर 2 बार या 3 बार आपने L2 किया तो 3-3 9,000 रुपये कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे करेगी ना। टर्नओवर, इनकम, रेफरल इंसेंटिव, बोनस के अलावा ये चीज़ें हैं। लेकिन ये पैसा आपको तब मिलेगा जब आप जुलाई में फास्ट ट्रैक में एंट्री कर जाओगे। फास्ट ट्रैक करियर क्या है उसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फास्ट ट्रैक में जब एंटर कर जाओगे तो जुलाई के 2nd माह का जो पे आउट बनेगा उसमें ये पैसे ऐड होके आपको मिलेंगे। फरवरी से लेकर के जून के बीच में जो भी आप जितनी बार भी आप अचीव करोगे L1 या L2, आपको उतनी बार स्टार होटल में कंपनी ट्रेनिंग देगी जिसमें चाय का खर्चा, लंच का खर्चा, ब्रेकफास्ट का खर्चा, होटल का पूरा खर्चा कंपनी बियर करेगी, कंपनी उठाएगी। और आपको वहाँ पर 1 करोड़पति, 2 करोड़पति, 3 करोड़पति लीडर आकर के पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे वो करोड़पति बने और कैसे आप बन सकते हो, क्या रास्ता है, क्या तरीका है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती हैं। इसके अलावा जो जनवरी में लॉन्चिंग हुई है उसमें दुबई टूर आया हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के बिजनेस को जोड़ा जाएगा। अगर आपकी दोनों लेग में 2,75,000 रुपये हो रहा है, क्लब नेटसर्फ अचीव माना जाएगा। और जब आप क्लब नेटसर्फ अचीव कर लेंगे तो आपको 3 रात और 4 दिन का दुबई का टूर मिलने वाला है, जहाँ पे आने का, जाने का, रहने का, खाने का, घूमने का सारा पेमेंट कंपनी आपके ऊपर खर्चा करने वाली है। मतलब एक आदमी जो दुबई जा रहा है उसके ऊपर लाखों का खर्चा कंपनी करने वाली है और आपसे ले क्या रही है। वो टारगेट से 2,75,000 लेफ्ट, 2,75,000 राइट। बहुत छोटा सा टारगेट है और 3 महीने में करना है। अब फास्ट ट्रैक क्या है? फास्ट ट्रैक एक कैरियर प्रोग्राम है या पेंशन प्रोग्राम है। पेंशन प्रोग्राम इसलिए कहते हैं कि जब आदमी अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो काम नहीं करता है मगर उसको एक पेंशन, एक अमाउंट आता रहता है। तो फास्ट ट्रैक भी ऐसा ही है। ये 36 महीने का कोर्स है या 6 सेमेस्टर कह लो या 1,000 दिन का कह लो। 1,000 दिन के बाद आपके पास 8,19,000 15 दिन का आना शुरू हो जाता है। आपका काम 90% कम हो जाता है, इसीलिए इसको पेंशन प्लान कहा जाता है। यहाँ से आपकी जनरेशन इनकम स्टार्ट होती है। जनरेशन इनकम आपको L1 और L2 में भी मिलती है। L1 और L2 में भी अगर आपने L1 दोबारा अचीव किया तो आपको जनरेशन 1 मिल जाती है। अगर आपने L2 दोबारा अचीव किया तो आपको जनरेशन 1 और 2 दोनों मिल जाती है। जनरेशन इनकम किसे कहते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो पुराने वीडियोस को जरूर देखिए। अब इसके बाद 36 महीना जैसे ही आपका पूरा होता है तो आपके खाते में तब तक 1 करोड़ रुपए आ चुके होते हैं और आपकी जो महीने की इनकम है वो 16,38,500 रुपये हो चुकी होती है।
मतलब सालाना 2 करोड़ का पैकेज। एक आईआईटी और आईआईएम के बंदे का ये पैकेज नहीं होता है, जो हिंदुस्तान के अंदर के सबसे सबसे बड़ा ब्रेन माना जाता है आईआईटी को, कि इससे अच्छा ब्रेन अभी हिंदुस्तान के अंदर में है नहीं। उस बंदे को 2 करोड़ रुपए का पैकेज कंपनी शुरुआती दौर में नहीं देती है। वो पैकेज आपको ये सिर्फ देने के लिए तैयार है सिर्फ 36 महीने के अंदर में। आपसे कह क्या रही है कि हमारे हिसाब से आप काम करो और ये पैकेज ले जाओ। मैं आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे मेहनत मांग रहा हूँ। आपसे ये मांग रहा हूँ कि जैसा सिस्टम कहता है वैसे करते जाओ। आप हाई स्कूल पास हो, आप अनपढ़ हो, आप एक 8 पास हो, 10 पास हो, तो आपके एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसको लो और इसी हिसाब से काम करो। 6 सेमेस्टर इसमें जो है वो E1, E2, C1, C2, P1, P2 है। E1 में आपको 75,000 लेफ्ट और 75,000 राइट आपको बिजनेस करना होता है और इसको 6 महीना मेंटेन करना होता है। जनवरी या जुलाई में ही एडमिशन ले सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसमें मिलता क्या है, जब 75,000 आप लेफ्ट राइट करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले जो आपको कमीशन मिलना था वो मिलेगा, जो रेफरल इंसेंटिव मिलना था वो मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें 35,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बोनस अलग से मिलता है। हर महीने आपको 5 स्टार की एक ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें रहना कंपनी की तरफ से, खाना कंपनी की तरफ से, ब्रेकफास्ट कंपनी की तरफ से, चाय कंपनी की तरफ से होता है। मतलब 5 से 7 हज़ार रुपये कंपनी आपके ऊपर हर महीने अलग से ट्रेनिंग पे खर्च करती है। इसके अलावा जब आपका ये इवेंट कंप्लीट होता है तो आपको दुबई टूर भी मिलता है यहाँ पर भी। इसी तरीके से जब आप P2 को क्वालिफाई कर लेते हैं फाइनली, तो आपके खाते में 1 करोड़ रुपए के करीब हो चुके होते हैं और आपकी 15 दिन की इनकम 8,19,000 रुपये के करीब हो जाती है। अब इसके अलावा क्या है कि इस फैमिली प्रोटेक्शन प्लान क्या है, इसको मैं इस प्लान की जान कहता हूँ, आत्मा कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके फैमिली को भी कंपनी प्रोटेक्ट कर रही है। सरकारी नौकरी जो करते हैं उनको पता है कि वो अपने 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये का मेडिकल बिल लगाते हैं और सरकारी कंपनी उनका पेमेंट कर देती है। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको बोनस फंड मिलता है। तो उसी तरीके से फैमिली प्रोटेक्शन प्लान कंपनी ने यहाँ पर भी डाल रखा है कि जब आप नेटवर्क के द्वारा 2 लाख रुपए कमा लेते हैं तो आपका कंपनी 3 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कर देती है। आप और आपका नॉमिनी हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, 3 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी उठाएगी। 5 लाख रुपए का प्राकृतिक मृत्यु बीमा, घर में बैठे बैठे अगर डेथ हो गई तो 5 लाख रुपए तक का नॉमिनी को बीमा मिलेगा। 25 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल मृत्यु बीमा आपको कंपनी देती है। 10 लाख रुपए लॉयल्टी बोनस, अगर 15 साल तक कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं और करते रहे हैं, अगर 15 साल के बाद आप छोड़ भी देते हैं तब भी 10 लाख का लॉयल्टी बोनस कंपनी देती है। 15 साल में तो आप इतना पैसा कमा रहे होंगे कि छोड़ने की आपके मन में विचार भी नहीं आएगा। और नॉमिनी सुविधा देती है कंपनी की, आपकी डेथ अगर हो जाती है तो जहाँ पे बिजनेस है वहीं से बिजनेस आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मान लीजिए आप P1 में है तो आपके बिजनेस पूरा P1 से ही आपके बच्चे के पास चला जाएगा, उसको 0 से शुरुआत नहीं करनी है। तो सर यही प्लान है। अगर आप ध्यान दीजिए तो करीब 18 मिनट का ये प्लान मैंने किया है। 18 मिनट में मैंने ये प्लान बता दिया है, जबकि मैंने इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी डाला है, थोड़ी सी चीज़ों को मैंने एलोबरेट ज़्यादा ही किया है। तो इससे ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट के अंदर में आपका प्लान फिनिश हो जाना चाहिए, तभी कोई सिस्टम में आपके आएगा। इसके बाद क्लोजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग में लास्ट में आप उसके सामने गोल्डन क्वेश्चन रखेंगे कि सर आपको प्लान कैसा लगा। हर आदमी कहता है बहुत खूबसूरत लगा। इसके बाद इसके सामने रखिए रिसेंट ऑफर कि हमारी ये ऑफर से, किस ऑफर से आप, कौन से डिस्काउंट कार्ड से आप सिस्टम में इंटर होना चाहते हैं, 45% से, 35% से या 25% से। क्लोजिंग भी एक आर्ट है। हमारे गुरु जी DS राजाओं सर इसको सिखाते हैं और 15 से 20 मिनट 25 मिनट में वो उन्होंने एक वीडियो भी बना रखा है। क्लोजिंग भी एक आर्ट है। तो कुछ लोग उसमें बता देंगे कि भाई मेरे को ये वाला सब्सिडी कार्ड अच्छा है, यहाँ से मैं एंटर करूँगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस समय पैसा जिनके पास नहीं होगा तो उनसे आप टोकन अमाउंट ले सकते हो। क्लोजिंग के लिए एक अलग वीडियो बनेगा क्योंकि वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा ये, अगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करूँगा। तो ये पूरा अमूमन नेटसर्फ का प्लान है, मॉडिफिकेशन भी मैंने इसमें कवर किया है। आपको कैसा लगा ये प्लान सर? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये प्लान लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फील्ड में आपको इतनी ही बातें बतानी है, यही एक पन्ने को आपको रट लेना है और यही चीज़ें पेपर पे करके लोगों के सामने रख देना है। आप अपना काम करते जाओ, लोगों की मत देखो। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को क्लोज करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पेज को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।